हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो लैंडिंग पेज मैं यूज़ करता हूँ और किस टाइप के लैंडिंग पेज फेसबुक ऐड के अंदर चलते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लैंडिंग पेज है वो इस टाइप के लैंडिंग पेज चलते हैं और ये यूनिवर्सल लैंडिंग पेज का जो टेम्पलेट्स है वो है। बेसिकली ये वाला जो लैंडिंग पेज है, ये जैसे ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये इस टाइप के लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, स्पेशली फेसबुक ऐड के अंदर। देखो फर्स्ट यहाँ पे जो सॉफ्ट मिनरल है, ये एक्चुअली इसका हुक है। जो यहाँ पे हेडिंग है, ये जो फेसबुक ऐड के अंदर जो लैंडिंग पेज चलता है वो बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन का चलता है। उसमें कुछ फैंसी आप नहीं डाल सकते हो। जो ऑडियंस होते हैं वो वार्म ऑडियंस होते हैं, जनरली कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस ही होते हैं। तो उसके वजह से हम लोगों को इस टाइप के लैंडिंग पेज यूज़ करने पड़ते हैं। और इसमें क्या है, यहाँ पे एक वीडियो फॉर्मेट का रहता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो जो एफिलिएट पेज है वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसमें VSL पेज होना चाहिए। जनरली यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक किया कोई, ये पूरा जो वीडियो देखेगा ना VSL पेज पे, तो हमारा एफिलिएट लिंक भी ट्रिगर हो जाता है। और जो वीडियो सेल्स पेज है VSL, वो भी वहाँ पे अपना जो वीडियो कंप्लीट करने के बाद वार्म ऑडियंस के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है या हॉट ऑडियंस के अंदर, तो वहाँ से परचेज कर लेता है। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम के अंदर परचेज नहीं करता है, तो हमें 2-3 बार उसको ऐड दिखाना पड़ता है, तब जाके वो परचेज़ करता है। क्योंकि हमेशा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं रहते हैं, थोड़े सोचने का भी टाइम रहता है उसके वजह से। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ऐसे ही लैंडिंग पेज पे चलता है। सेकंड जो हमारा लैंडिंग पेज है वो ये ऑडीफोर्ड का है। ये बेसिकली लैंडिंग पेज हम लोग यूज़ करते हैं रीटारगेटिंग के लिए। जो भी ऑडियंस है वो जब ये वाला लैंडिंग पेज पे क्लिक करके और जो देखता है, तो हमारे पास एक डेटाबेस बनता है। तो जब हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये वाला लैंडिंग पेज शो करते हैं। यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर नाउ का ऑप्शन हमें मिलता है। ऑर्डर नाउ या गेट डिस्काउंट पे क्लिक करेगा अपना, थोड़ा छोटा मोटा इसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन रहता है। तो यहाँ से जाके आराम से परचेज कर सकता है डायरेक्टली। तो इस टाइप के लैंडिंग पेज हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वाला जो लैंडिंग पेज है वो हम लोग गूगल ऐड के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ गूगल ऐड में जो होते हैं ऑडियंस, वो हॉट ऑडियंस होता है, वो एक्चुअली परचेज करने के लिए ही आता है, तो उसको वीडियो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। उसी तरीके से जो फेसबुक का जो रीटारगेटिंग का जो है ऑप्शन, उसके अंदर हम लोग ये वाला लैंडिंग पेज यूज़ करते हैं। ये नहीं, और भी लैंडिंग पेज दूसरे टाइप के यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ कि इस टाइप के लैंडिंग पेज हम लोग यूज़ करते हैं रीटारगेटिंग के लिए। इसको आप मेन ऑडियंस के अंदर यूज़ मत करना। बिकॉज ऑफ ये लैंडिंग पेज जो है, इसको अगर मेन में आप यूज़ करोगे तो आपका सेल्स नहीं आएगा। तो इसके लिए आप ये लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद जो रीटारगेटिंग है उसके अंदर आप ऐसे लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी क्या है, 2-3 और भी लैंडिंग पेज है जो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो लैंडिंग पेज है वो इस टाइप के लैंडिंग पेज है। ये बेसिकली लैंडिंग पेज यूज़ होता है, ये जो वार्म ऑडियंस होता है उसके लिए, जो ब्रॉड टारगेटिंग होता है उसके लिए ये वाला लैंडिंग पेज यूज़ होता है। तो ट्राई करो कि ये वाला लैंडिंग पेज आप स्टार्टिंग के अंदर यूज़ मत करो, क्योंकि इसमें क्या है, आपका सेल्स वगैरह कम आएगा। सेल क्या मतलब, जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम आएगा, मतलब क्लिक्स वगैरह आपका कम आएगा बहुत ज़्यादा। तो आप जो सेकेंडरी ऐड होते हैं उसके लिए आप इस टाइप के लैंडिंग पेज आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें अकाउंट रिस्ट्रिक्शन का थोड़ा सा इशू रहता है। तो इस टाइप के लैंडिंग पेज आपको कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में या जो हमारे प्राइवेट मेंटोरशिप है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग इस टाइप के लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली जो ये मैं दिखा रहा हूँ, इन सारे लैंडिंग पेज से जो सेल्स आए हैं, तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको अपना सेल्स दिखाया था। और इस वीडियो में भी मैं अपना अर्निंग प्रूफ अटैच कर दूंगा। जो सेल्स हमें रिसीव हुआ है क्लिक बैंक पे, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। ये जो लैंडिंग पेज है ये वुड वर्किंग के लिए है। ये लैंडिंग पेज और ये प्रोडेंटम का जो लैंडिंग पेज था, ये सिमिलर लैंडिंग पेज है। बेसिकली इस टाइप के लैंडिंग पेज ही ज़्यादा चलते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वुड वर्किंग का। क्योंकि हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन, हमारे जो साइट है उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं जो हमारे गाइडलाइंस है। क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ हमारा थर्ड पार्टी साइट हो गया ना, उसके वजह से। तो हमें जस्ट ऐसे ही लैंडिंग पेज बनाना होता है। और इसमें जो हमारे यहाँ पे प्ले बटन है वो डालना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो वो वुड वर्किंग के VSL पेज पे जाएगा। आप ध्यान रखना, आप कभी उसको टेक्स्ट पेज पे मत भेजना। उसको जब भी आप फेसबुक ऐड यूज़ कर रहे हो तो उसको आप वीडियो सेल्स पेज पे ही भेजना।
क्योंकि अगर टेक्स्ट पेज पे अगर आप भेजते हो तो वहाँ से कन्वर्जन नहीं आने वाला है, ऊपर से जो कस्टमर रिटेंशन है वो भी ख़राब हो जाएगा, तो आपका स्पेंड होगा बट सेल रिसीव नहीं होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इस टाइप के लैंडिंग पेज यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे प्ले का बटन रहता है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता है तो रीडायरेक्ट हो जाता है एफिलिएट पेज पे। जैसे ही रीडायरेक्ट हुआ तो वहाँ पे क्लिक करके अपना पूरा वीडियो वॉच करता है, उसके बाद उसे टेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र करने का वहाँ पे आ जाता है ऑप्शन। डायरेक्टली आप या जो ऑडियंस है वो या तो परचेज़ कर सकता है या तो फिर क्लिक करके आगे बढ़ जाता है। तो उसमें आपको दिखेगा, क्लिक फेसबुक में भी दिखेगा और जो ट्रैकिंग आईडी है उसमें भी दिखेगा और क्लिक बैंक पे भी दिखेगा। जो चेकआउट पेज का जो एक ऑप्शन आता है चेकआउट पेज, वो वही होता है। और जनरली अगर 10 चेकआउट आ रहा है या 10 चेकआउट तक आपका 1-2 सेल आ जाता है, क्योंकि चेकआउट पेज पे वही जाता है जो परचेज करने के लिए हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, आपका ऐड जो है ऐड प्रॉपर नहीं सेट होगा। अगर प्रॉपर ऐड सेट हो गया तो जो सेल्स वगैरह है वो नहीं आता है, उसके बाद अकाउंट बैनिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइप के लैंडिंग पेज आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये सब जानना है कि कैसे आपको प्रॉपर जो 1-to-1 मीटिंग्स होती है, 1-to-1 जो सेशंस में अगर आपको सीखना है कि कैसे मैं आपको लैंडिंग पेज वगैरह सब, एक्चुअली ये तो नॉर्मल लैंडिंग पेज है, मैं और भी जो बेस्ट लैंडिंग पेज है वो मैं अपने मेंटोरशिप में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने मेंटोरशिप में प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप लोगों को सीखना है 1-to-1 तो आप मेरा मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आप chandansarma.in पे chandansarma.in पे आओगे और वहाँ से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे जो सेशंस होते हैं मैं बता देता हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो हमसे पूछते हैं कि कैसे सेशंस वगैरह कैसे रहता है और क्या टाइमिंग वगैरह रहता है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे सैटरडे संडे सिर्फ ऑफ रहता है सेशन, बाकी एवरीडे रहता है। और ये 1-to-1 लाइव रहता है, ऐसा नहीं है कि 10-20 स्टूडेंट के साथ सेशंस होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए हम जो है पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ब्लैक हेड मेथड वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, आपका जो है ऐड अकाउंट इतना बैन होगा ना, आप परेशान हो जाओगे उससे। और अगर ऐड अकाउंट बैनिंग से इशू अगर सॉल्व हुआ, एड्स रन नहीं होंगे, प्रॉपर इंप्रेशंस वगैरह नहीं आएगा, प्रॉपर क्लिक्स नहीं आएंगे, प्रॉपर आपको जो व्यूज़ आते हैं वो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको लाइव 1-to-1 में सिखाता हूँ। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हो, और ये जो लाइव 1-to-1 रहता है वो 6 मंथ का रहता है और 6 मंथ कंटिन्यू नहीं रहेगा आपका। जो पूरा सेटअप की बात किया जाए तो पूरा सेटअप आपको अराउंड 3 to 4 वीक्स के अंदर पूरा सेटअप हो जाता है, एड्स वगैरह रन हो जाता है। उसके बाद जो मेजर जो वर्क रहता है वो जब लाइव हम लोग तब आते हैं जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, या जैसे हम कैंपेन स्टार्ट किए हैं तो कैंपेन्स को देखने के लिए हम लोग लाइव आते हैं, कैसा परफॉर्म कर रहा है वगैरह वगैरह, क्या चीज़ें इंप्रूव किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इसमें मैं लास्ट में अपना अर्निंग प्रूफ अटैच कर दूंगा। ट्राई करूंगा कंटिन्यू वीडियो अब लाने का, बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए वीडियो का, क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसके वजह से वीडियोज़ नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसके वजह से। तो मैं अब ट्राई करूँगा कि कंटिन्यू इस पे वीडियो लाऊं यूट्यूब पे, और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। और यहाँ से क्लिक बैंक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं, एंटर करते हैं, ये लोड हो रहा है। तो ये जो है आज का, मतलब कि आज नाइट का जो सेल था हमारा $1294 था, और अभी 5 o'clock 5:30 हो रहा है दिन का, तो उसके वजह से आज का सेल 0 दिखा रहा है। ये बेसिकली ये जो सेल है आज का, मतलब 18 तारीख का, ये आपको कल दिखेगा। और ये हमारा था 16 तारीख का वाला, ये 15 तारीख का था, ये 14 तारीख का था $1400। और
हाईएस्ट जो है इस वीक के अंदर हमारा गया है $1600 12 तारीख को। तो चलते हैं निकनेम पे और यहाँ पे सारे स्टैट्स दिख जाएगा। ये करंट वीक है, इसमें आज जो सेल आएगा मतलब कि 18th को जो अभी आज जो सेल आएगा वो ऊपर वाले में दिखेगा जो 0 करंट वीक का दिखा रहा है उसमें। और ये 18 अगस्त को 00 बिकॉज ऑफ 12 बजे के बाद फिर ये अपडेट होगा, मतलब कल 12 बजे तक रहेगा, 12 o'clock दिन तक। जो मतलब आज का जो सेल है मतलब 17th को का जो सेल है वो $1200 का है। वीकली देखते हैं, वीकली में जो था लाइक पिछले लास्ट वीक का वो था, मतलब लास्ट वीक आज ही कंप्लीट हुआ है तो $10,000 के आसपास था, $10,200। उससे पिछले वीक जो था 9,000, उससे पिछले वीक 10,000 और उससे भी पिछले वीक 11,000। तो ये जो है लाइक सेल्स है वो फ्लैक्चुएट करते रहता है। इसमें भी क्या है जो बेसिकली ये पूरा प्रॉफिट नहीं है हमारा, इसमें लाइक हमारे ऐड स्पेंड होते हैं और भी बहुत सारे एक्सपेंस है जो इसमें कवर्ड होते हैं। तो आप ये मत मान के चलना कि ये सारे हमारे सारा हमारा प्रॉफिट ही है, ठीक है ना। जनरली 35-40% के आसपास हमारा जो ROI रहता है, और जब हम इसको स्केल करते हैं तो थोड़ा इससे और भी ज़्यादा नीचे चला जाता है, बट जनरली जो स्केल करता है उसके लिए है। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा अर्निंग प्रूफ। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।